मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हम इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको दो टाइप के रूल्स बता दिए थे। रूल नंबर 1 था जिसमें हमने बात की थी सेज वाले सेंटेंस के लिए, सेज वाले सेंटेंसेस, जिसके अंतर्गत आपको नियम बताया गया था कि यदि सेज एंड टेल्स आते हैं तो आपको ना तो सेज और टेल्स को बदलना होता है और ना ही दूसरे वाक्य में जो आपको हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब दिखाई दे उसको बदलना है। आपको बता दिया गया था इनडायरेक्ट स्पीच, जैसा कि इसमें दो सेंटेंस आपको देखने को मिलते हैं, प्लस आपको इसमें 4 चीजें सेलेक्ट करने के लिए बताया गया था। पहली चीज सेड, दूसरी चीज कंजक्शन वर्ड यानी योजक चिन्ह, तीसरी चीज सब्जेक्ट और चौथी चीज हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग आपको बताया गया था कि जब किसी वाक्य में आपको फर्स्ट वाक्य में इनडायरेक्ट स्पीच के फर्स्ट वाक्य में यदि आपको सैड मिलता है और सैड के बाद यदि वाक्य खत्म हो जाता है तो आपको सैड को नहीं बदलना है। बाकी चारों चीजें आप वैसे कैसे सेलेक्ट करेंगे, चारों चीजों को चेंज भी करेंगे, परंतु जो सैड है यदि सैड के बाद यदि वाक्य खत्म होता है तो सैड को आपको नो चेंज, इसको बदलना नहीं है। अब अपन बात कर रहे हैं थर्ड सेंटेंस की, जिसमें फॉर एन एग्जाम्पल अपन लिखते हैं राम सेड टू काजल आई एम कुकिंग फूड। फॉर एन एग्जाम्पल आपके सामने ये सेंटेंस है, राम सेड टू काजल आई एम कुकिंग फूड। जैसा कि मैंने आपको बता दिया इनडायरेक्ट स्पीच आपको दो प्रकार के सेंटेंस मिलेंगे। पहला सेंटेंस है राम सेड टू काजल, ये यहीं पे ओवर हो गया, और जो दूसरा सेंटेंस है वो आपसे शुरू हुआ आई से लेके फूड तक। दो सेंटेंस है, दो सेंटेंस में आपको मैंने बता रखा है कि 4 चीजें आपको सिलेक्ट करनी है। सबसे पहली चीज जो है वो है सेड, जिसको आप नंबर 1 मार्क करेंगे। सेकंड जो चीज होगी वो होगी दोनों लाइनों को जोड़ने के लिए जो वर्ड यूज होता है उसको कहते हैं कंजक्शन वर्ड, जिसको अपन हिंदी में बोल सकते हैं योजक चिन्ह, यानी आपको यहाँ पर डालना है दूसरा नंबर यानी कि योजक चिन्ह। तीसरी चीज आपको बताई गई थी सब्जेक्ट, जो आपको दूसरी लाइन में चुनना है। आपको सब्जेक्ट बता दी गई सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है हमारे पास वो है आई, तो अपन ने इसको मार्क 3rd दिया, यानी कि तीसरे नंबर से अंकित कर दिया, ये है आपका सब्जेक्ट। चौथी चीज है वो रहेगी आपकी हेल्पिंग वर्ब। इन चारों चीजों को आपको चेंज करना, उसी के साथ ही आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। फॉर एन एग्जांपल अब शुरू कर रहे हैं अपन राम का राम, इसको नहीं बदलना है। जो आपने चारों चीज सेलेक्ट की है उसी को ही चेंज करना, बाकी किसी भी सेंटेंस में किसी भी दूसरी चीज को आपको सेलेक्ट नहीं करना, ना ही उसमें कोई बदलाव करना। अब यहाँ पर आया सेड, और दूसरे सब्जेक्ट में सबसे पहले आपको बता दिया गया था रूल नंबर 2 के अनुसार था कि यदि सेड के बाद लाइन खत्म हो जाए, आपको लास्ट क्लास में बता रखा है कि सेड के बाद यदि वाक्य खत्म हो जाए तो आपको सेड को नहीं बदलना, परंतु यहाँ पर सेड के बाद लिखा हुआ है टू काजल, यानी ये वाक्य सेड पे खत्म नहीं हुआ। तो इसके नियम में आप ये लिख सकते हो, आपको बता भी रखा है कि योजक चिन्ह दैट के नियम में आपको बताया गया था कि यदि दूसरे वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट है, यदि दूसरे वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट है, जिसमें आपको 8 सब्जेक्ट बता रखे हैं, ही शी इट नेम आई वी यू और दे। यदि इनमें से 8 सब्जेक्ट में से कोई सा भी सब्जेक्ट यहां पर आए तो आपको सेड को टोल्ड में बदलना है, सेड को टोल्ड में बदलना है। और इसी के साथ आपको जो कंजक्शन वर्ड आप या आप कह सकते हो हिंदी में योजक चिन्ह, तो योजक चिन्ह है वो आप कौन सा यूज करने वाला हो, दैट योजक चिन्ह यूज करोगे आप दोनों लाइनों को जोड़ने के लिए। दैट का उपयोग करना है। वापस रिपीट कर रहा हूं, दैट यूजेज किस कंडीशन में यूज करना है, यदि दूसरे वाक्य में, यह आपका दूसरा वाक्य आई से लेके फूड तक, दूसरे वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट है, सबसे पहले लिखा हुआ आई, जो कि आपको बता दिया गया एक सब्जेक्ट है।
तो सैड को आपको बदलना है टोल्ड, यानी ये सैड है, आप इसको किसमें बदल दोगे, अब टोल्ड में, सैड को टोल्ड में बदलना है। दूसरा वाक्य जो था, सॉरी दूसरा नियम था, उसके अनुसार कहा गया था कि सैड को नो चेंज यानी बदलना नहीं। क्यों नहीं बदलना है? क्योंकि सैड के बाद वाक्य खत्म हो रहा था, यहाँ पर सैड के बाद वाक्य खत्म नहीं हो रहा है, तो आपको सैड को बदलना है। सैड को किसमें बदलना है? टोल्ड में बदलना है। क्यों बदलना है? क्योंकि इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आ रहा है, दूसरे वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट आ रहा है, इसलिए सैड को किसमें बदला? टोल्ड में। टू को आपको किसी सेंटेंस में यूज नहीं करना है। उसके बाद आपको लिखना है काजल। आपने पहली चीज बदल दी, टू को यूज नहीं करना है, काजल का काजल। अब आपको दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए कंजक्शन वर्ड यानी योजक चिन्ह का उपयोग करना है। और कौन सा योजक चिन्ह उपयोग करना है? दैट। क्यों करना है? क्योंकि दूसरे वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट आया, दूसरे वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट आया, तो योजक चिन्ह कौन सा लगेगा? दैट। योजक चिन्ह दैट। उसके बाद आपका सेकंड जो चेंज करना था वो कर दिया अपन ने, योजक चिन्ह लगा लिया है। अब थर्ड नंबर, जैसा कि आपको बता रखा है, थर्ड नंबर आप चुनते हो सब्जेक्ट को, और सब्जेक्ट को चेंज करने का आपको नियम बताया मैंने कि यदि यहाँ पर आई लिखा हुआ है तो पहले नाम से बदलना है, यहाँ पर यू लिखा हुआ मिले तो दूसरे नाम से बदलना है, वी लिखा हुआ मिले तो दे से बदलना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ आई, तो आई को बदलना है पहले नाम से। पहले नाम लिखा हुआ राम, जो कि लड़के के लिए यूज होता है, तो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो ही, लड़कों के लिए यूज होता है ही। उसके पश्चात आपको तीसरा नंबर हो गया, उसके बाद आपको चलना है चौथे नंबर पर, जो है हेल्पिंग वर्ब। आपको बता दिया गया था कि जो इज़ारम नामक जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको आपको बदलना होता है वॉज वर्ब में। तो ही जो कि एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी? पास्ट की हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वॉज, क्योंकि इज़ारम प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है, इसको पास्ट की हेल्पिंग वर्ब में बदलना है, तो इज़ारम का हो जाता है वॉज वर्ब। ही सिंगुलर नंबर होने की वजह से यहाँ पर यूज आया है, वॉज का यूज हुआ है। बस आपको 4 चीज सेलेक्ट करनी थी। ये अपन ने लिख दिया कुकिंग, और यहाँ अपन ने लिख दिया फूड। इसी के साथ आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ। उसी के साथ अब अपन एक और सेंटेंस यूज करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अब आपको सेंटेंस लिख दिया जाए, राज said to Kajal, you break the table, you break the table। ये है आपका सेंटेंस। जैसा कि आपको बताया गया, आपको चारों चीज सेलेक्ट करनी है। सबसे पहली चीज सेट, मार्क कर दीजिए। दूसरी योजक चिन्ह, तीसरी सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट है यू, आपको बता दिए गए सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे, यू, तो यू सब्जेक्ट है। उसके बाद आपको चौथा नंबर बताया गया, वो बताया गया हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। आपको सारी हेल्पिंग वर्ब दिखा दी गई है, परंतु अगर अपन देखते हैं यू ब्रेक दी टेबल, इस पूरे सेंटेंस में कहीं पर भी हेल्पिंग वर्ब का उपयोग नहीं किया गया, तो यहाँ पर यूज हुआ है ब्रेक का। ब्रेक यानी तोड़ना, जो कि एक वर्ब है, मेन वर्ब है, इसलिए आपको इसको सेलेक्ट करना है चौथे नंबर पर, यानी ये आपकी होगी मेन वर्ब। अब इस सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले राज, जो कि आपने सेलेक्ट किया ही नहीं है, इसलिए आपको बिना किसी बदलाव के वापस राज लिखना है। उसके बाद आपके फर्स्ट नंबर पे आ रहा है सेड, जिसको आपको चेंज करना है। सेड का नियम आपके लिखा हुआ है कि यदि दूसरे वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट है, दूसरा वाक्य यहाँ से शुरू हो रहा है, दूसरे वाक्य में पहले यू लिखा हुआ है जो कि एक सब्जेक्ट है, सेड आए तो सेड को टोल्ड में बदलना है। ये जो सेड है इसको अपन बदलेंगे TOLD, टोल्ड में। उसके पश्चात और जो योजक चिन्ह है वो दैट, जब योजक चिन्ह लिखना होगा जब हम दैट का उपयोग कर लेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया टू यूज नहीं करना, टू नहीं लिखना है, तो अब आपको लिखना है काजल, काजल लिखना है। उसके बाद आप आपके सेकंड नंबर पर आ रहा है योजक चिन्ह, यानी कौन सा योजक चिन्ह यूज करोगे? दैट। क्यों करोगे? क्योंकि दूसरे वाक्य में सबसे पहले आ रहा है आपके सब्जेक्ट, तो यानी आपको जो कंजक्शन वर्ड यूज करना है वो कौन सा होगा? दैट। दूसरा नंबर क्लियर हो गया। अब थर्ड नंबर जो आपको बता रखा है, थर्ड नंबर पे आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के लिए मैंने आपको बता दिया आई आए तो पहले नाम से बदलना है,
यू आए तो दूसरे नाम से बदलना है। तो यहाँ पर यू आ गया तो यहाँ पर काजल जो कि लड़की के लिए यूज होता है ये, तो अपन को यहाँ पर यूज करना है शी, SHE। लड़कों के लिए यूज होता है ही और लड़कियों के नाम के लिए यूज कर सकते हैं अपन शी। सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद आपको चौथे नंबर पे जो चेंज करना है वो होगी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी है तो आपने मेन वर्ब को चुन लिया चौथे नंबर पर। जो ब्रेक, ब्रेक की सेकंड फॉर्म मैंने आपको बता रखा है कि यदि आपको फर्स्ट फॉर्म मिले तो आपको किसमें बदलना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदलना है। तो यहाँ पर ब्रेक है तो आपको इसकी सेकंड फॉर्म लिखनी है ब्रॉक, BROKE, ब्रॉक। उसके बाद जो सेंटेंस है आपको वापस रीराइट करना है, दी टेबल। इसी के साथ आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 एक और एक्सरसाइज करके देखते हैं हम। Karan said to Komal, you have cooked food, you have cooked food। यहाँ पर आपके ये सेंटेंस। अब इसको वापस सॉल्व करते, जैसे कि आपको बता दिया गया फर्स्ट नंबर आप मार्क करेंगे सैड को, दूसरा योजक चीज, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए कंजक्शन वर्ड यूज होगा। थर्ड नंबर पर सब्जेक्ट एंड फोर्थ नंबर पर आपको बता रखी है हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब। आपको बता रखी है इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, ये हैव वर्ग है। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब इसलिए आपने इसको सेलेक्ट कर लिया फोर्थ नंबर पर। बाकी आपको फोर्थ 4 चीजों पे ही खास करके ध्यान रखना है। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले करण, इसको बिना किसी बदलाव के आपको चेंज करना, सॉरी चेंज नहीं करना है। उसके बाद आपको फर्स्ट नंबर पे बदलना है सैड। सैड के लिए मैंने आपको बार बार नियम रिपीट कर रहा हूँ। यदि दूसरे वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट है, ये दूसरा वाक्य यू से शुरू हो रहा है और यहाँ पर पहला वर्ड ही लिखा हुआ यू जो कि एक सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट आने पर सैड को टोल्ड बदलना है, यानी सैड है इसको बदलना है आपको टोल्ड में। सैड को किसमें बदलना है, टोल्ड में। अब आगे देखते हैं। और योजक चिन्ह दैट का यूज करना, जब योजक चिन्ह लगाए तो आप कौन सा यूज करोगे, दैट। टू आपको लिखना ही नहीं है, आगे आप लिखेंगे कोमल। उसके बाद आपको कंजक्शन वर्ड यानी कि योजक चिन्ह लगाने, योजक चिन्ह मैंने आपको बता दिया कौन सा, दैट। योजक चिन्ह लगेगा दैट। क्यों लगेगा, क्योंकि सबसे पहले आपके कौन सा शब्द यूज हुआ है, यू। यू क्या है, सब्जेक्ट। अब अपन को चेंज करना है सब्जेक्ट थर्ड नंबर, क्योंकि दूसरे नंबर पर अपन ने योजक चिन्ह लगा दिया। अब अपन को थर्ड नंबर चेंज करना वो है सब्जेक्ट। जैसा कि आपको पता है, बताया भी गया है कि यदि आई आए तो आपको पहले नाम से चेंज करना है, यू आए तो दूसरे नाम से चेंज करना है। यहाँ पर यू है यानी दूसरे नाम पर कौन सा नाम है, कोमल, जो कि लड़की के लिए यूज होता है, तो यहाँ पर यूज कर सकते हैं अपन शी। उसके बाद थर्ड नंबर क्लियर हो गया। अब फोर्थ नंबर, जैसा कि आपको बता दिया गया कि जो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब होगी आपको उसको बदलना होगा पास्ट में, यानी इज आर को बदला था अपन ने वाज वर्ब में। तो उसी प्रकार हैज हैव जब भी आते हैं तो उनको बदलना पड़ता है अपन को हैड में। तो यहाँ पर हैज है, सॉरी हैव है, तो अपन इसको पास्ट में किसमें बदलेंगे, हैड में। हैव को बदलना है हैड में। अब जो आपके बचा उसको रीराइट कर दीजिए, कुक्ड एंड कुक। वापस रिपीट कर रहा हूं, करण का करण, सैड को बदला टोल्ड में। क्यों बदला, क्योंकि दूसरे वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट आया। टू नहीं लिखना है, कोमल को वापस कोमल का कोमल लिख दिया। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए अपन योजक चिन्ह कौन सा यूज कर रहे हैं, दैट। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दूसरे वाक्य में सबसे पहले आ रहा है सब्जेक्ट, तो दैट यूज कर दिया। उसके बाद अपन को बदलना है सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट यू है तो इसको दूसरे नंबर से बदलना है कोमल, कोमल का शी। हैज हैव जो कि प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, इसको पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब बदलना है, तो हैज हैव को बदलना है हैड में। कुक्ड का कुक्ड और फूड का फूड। इसी के साथ आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, राहुल
said to Suman, we will go to garden. इस प्रकार कोई सा भी सेंटेंस हो सकता है। तो अपन को जैसा कि आपके सामने ये सेंटेंस है, सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बता रखा है, 4 चीजें आपको सेलेक्ट करनी है। पहली सेड, दूसरी दोनों वाक्य को जोड़ने के लिए कंजक्शन वर्ड या आप ये बोल सकते हो योजक चिन्ह, तीसरा सब्जेक्ट जो कि वी है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और ने, तो वी आपका सब्जेक्ट है तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद आपको चौथे नंबर पर चुनना है हेल्पिंग वर्ब। ये फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल, और मॉडल भी होते हैं। आपको बता दिया गया इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, विल, शैल, कैन, कुड, ये विल, शैल, ये भी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, आपको 4 चीज सेलेक्ट करनी है और इसको फिर सॉल्व करना है। सबसे पहले राहुल का राहुल, इसको बिना किसी परिवर्तन का आपको लिखना है। सबसे पहले पहली चीज आइए आपके सेड, सेड को बदलना है। सेड को बदलने के लिए मैंने आपको पहले बता दिया है रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि यदि दूसरे वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट आए, सब्जेक्ट आ गया तो सेड को आपको बदलना है TOLD, टोल्ड में बदलना है। टू को आपको नहीं लिखना है। उसके बाद सुमन, दोनों वाक्यों को आपको जोड़ने के लिए यूज करना है कंजक्शन वर्ड। कंजक्शन वर्ड कौन सा लगेगा? यदि दूसरे वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट है, बिल्कुल आ गया, ठीक है, तो आपको योजक चिन्ह कौन सा यूज करना है? दैट, तो आप यहां पर लिख सकते हैं दैट, दैट योजक चिन्ह। दूसरे नंबर को सॉल्व कर लिया आपने। अब आपका थर्ड नंबर जो कि एक सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के लिए मैंने आपको बताया कि आई लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर से, यू लिखा है सेकंड नंबर से, और यदि वी लिखा हुआ है तो यानी आपको किसमें बदलना है? दे में। वी को किसमें बदलना है? दे में। सब्जेक्ट के बाद आपको चलना है मेन वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब जो पहले आए, परंतु यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले आई तो हेल्पिंग वर्ब को बदलना है, यानी जो विल है उसको आपको बदल सकते हो वुड, विल को बदलना है वुड, बस, बाकी आपको कोई बदलाव नहीं करना है। गो टू गार्डन, ये है आपका सेंटेंस। Now, last sentence of this class. Question number 5. Rahul said to Suma. Rahul said to Suma, I do not वर्क हार्ड। फॉर एन एग्जाम्पल आपके यहाँ पर ये सेंटेंस दे रखा है कि आई डू नॉट वर्क हार्ड, ये सेंटेंस है, आपको इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको बता दिया गया है कि इस सेंटेंस में आपको चारों चीजें सेलेक्ट करनी है। पहले नंबर पर सेड, दूसरे नंबर पर दोनों वाक्य को जोड़ने के लिए कंजक्शन वर्ड, तीसरे नंबर पर सब्जेक्ट, और चौथे नंबर पर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। आपको हेल्पिंग वर्ब मिल गई है तो आपको हेल्पिंग वर्ब ही चुननी है चौथे नंबर पर। सबसे पहले राहुल का राहुल, इसको नहीं बदलना है आपको बिल्कुल भी। उसके बाद आपको फर्स्ट नंबर बदलना है सेड को। यदि दूसरे वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, आपका दूसरा वाक्य सबसे पहले लिखा हुआ आई जो कि एक सब्जेक्ट है, यानी सेड को किससे बदलना है? आपको टोल्ड में बदलना है। उसके बाद आपको टू नहीं लिखना है। उसके बाद आपका अगला जो नाम है वो लिखा हुआ है सुमन। अब आपको दूसरे नंबर को सॉल्व करना है, जो कि आपको किसके लिए चुनना पड़ता है? दूसरा नंबर कंजक्शन वर्ड के लिए, यानी योजक चिन्ह कौन सा लगने वाला है आप इसी में पढ़ लीजिए। दूसरे वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया तो आपको योजक चिन्ह कौन सा लगाना है? दैट, यानी यहाँ पर यूज करेंगे अपन कौन सा कंजक्शन वर्ड का? दैट कंजक्शन वर्ड। अब आपके थर्ड नंबर पर है सब्जेक्ट जो कि कौन सा है? आई। आई को मैंने आपको बार बार बताया कि आई को फर्स्ट नंबर से, यू को सेकंड नंबर से और वी को दे से बदलना। तो आई आने के लिए आपको जो राहुल है तो एक लड़के के लिए यूज होता है, तो यहाँ पर आपको यूज करना है ही।
उसके बाद चौथे नंबर पे आपको बदलना है हेल्पिंग वर्ब। डू डज जो कि प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब है, तो इसको आपको पास्ट टेंस में बदलना है, यानी डू का क्या हो जाएगा डिड। उसके बाद नॉट वर्क हार्ड। इसी के साथ आपका सेंटेंस कंप्लीट। आपको किसी भी सेंटेंस में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में आपका सेंटेंस लिख सकते हैं, और आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप बोल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में।